दूध वाले भैया ने आज दूध के दाम 10 रुपए और बढ़ा दिए, लेकिन इसके साथ साथ दूध में पानी की मात्रा भी कुछ ज्यादा ही नजर आने लगी। जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों भैया दूध में आजकल कुछ ज्यादा ही पानी मिला रहे, तो दूध वाले भैया कहते हैं कि क्या करें भैया, गाय आजकल बहुत पतला दूध दे रही है। लेकिन दोस्तों, असलियत तो आप भी जानते हैं कि हर डेयरी फार्म वाला अपने दूध में पानी जरूर मिलाता है, लेकिन असलियत ये भी है कि गाय का शुद्ध दूध आज के समय कोई इंसान इतनी आसानी से पचा भी नहीं सकता। ना ही आपका दूध वाला भैया आपको शुद्ध गाय का दूध देने वाला है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भाई साहब, वो जमाना क्या जब गाय और भैंस का दूध निकालकर आपके दूध वाले भैया अच्छा खासा मुनाफा कमाया करते थे। आज तो इनकी हालत ऐसी हो गई है कि अगर ये दूध में पानी ना मिलाएं तो इन्हें अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब आप विदेशों के डेयरी फार्म्स देखेंगे तो आपकी भी आंखें चौंधिया जाएंगी। सिर्फ कम गाय भैंसे पालकर विदेशों के डेयरी फार्म मालिक आज करोड़ों अरबों रुपए की कमाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग दूध में पानी भी नहीं मिलाते, लेकिन इसके बाद भी इनकी कमाई करोड़ों में होती है। जानते कैसे? चलिए आज इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि विदेशी आखिर किस तरीके का प्रयोग करके लोगों को शुद्ध गाय का दूध बेच रहे हैं और पैसे भी इनके यहाँ बोरों में भरकर आ रहे हैं। नंबर 1, डेयरी मास्टर्स। आज भी भारत के डेयरी फार्मों में हाथों से दूध निकालने का काम किया जाता है। आपने भी कई बार अपने दूध वाले भैया को गाय भैंस का दूध निकालते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन जरा इधर देखिए विदेशों में किस तरीके से गाय भैंसों का दूध निकाला जाता है। सबसे पहले तो इन्हें इस रिवॉल्विंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर खांचे बने रहते हैं। एक खांचे के अंदर एक गाय बड़ी आसानी से फिट हो जाती है। उनके मुंह के सामने चारा रख दिया जाता है जिसे वो खाती रहती है। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति इनके स्तनों में मशीन फिट कर देता है। अब ये मशीन क्या करती है ये भी समझ लीजिए। यह मशीन गायों के स्तन से ऑटोमेटिक दूध निकालने का काम करती है, जिसमें एक पाइप कनेक्ट रहता है। फिर दूध इस पाइप से होकर एक बड़े से सिलेंडर में जमा हो जाता है। इस मशीन को देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर इन्हें गोल गोल घुमाया क्यों जाता है। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जब गाय भैंसों को इस तरह गोल गोल घुमाकर दूध निकाला जाता है तो गाय बहुत ही शांत रहती है। उनका पूरा ध्यान अपने चारे पर रहता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दूध देने लगती है। इस मॉडर्न तरीके को अब तक आपने समझ लिया। अब ये भी जान लीजिए कि इसमें खराबी क्या है। असल में हर गाय के स्तन में 10 से 15 मिनट के लिए इस मशीन को लगा दिया जाता है। इसके बाद ये मशीन लगातार दूध निकालने का काम करती रहती है। लेकिन आप भी जानते हैं कि हर गाय एक सामान्य मात्रा में दूध नहीं देती। कोई गाय 5 लीटर दूध देती है तो कोई गाय 25 लीटर। लेकिन ये मशीन हर गाय के स्तन में एक ही समय के लिए फिट कर दी जाती है। अब होता यह है कि जब 5 लीटर दूध देने वाली गाय का दूध खत्म हो जाता है तब भी ये मशीन उसके स्तन में लगी रहती है, लगातार चूसती रहती है। लेकिन दूध तो खत्म हो चुका, इसलिए अब मशीन दूध की जगह स्तन में मौजूद खून चूसने लग सकती है। हर रोज इनके साथ यही किया जाता है। धीरे धीरे इनके स्तन में घाव बनने लगते हैं। आगे चलकर यही घाव नासूर बन जाते हैं। फिर उसमें से दूध के साथ पस भी आना शुरू हो जाता है, जो दूध में जाकर कई लोगों को बीमार भी कर सकता है। अब आप बताइए, मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करके ये लोग पैसा तो कमा रहे हैं, बल्कि इससे इन बेचारी गाय भैंसों की क्या हालत होती होगी ये आप खुद समझ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप इस मशीन को भी देख लीजिए, जिसे पास्चुरा मशीन कहा जाता है। भारत में जब कभी भी गाय का बछड़ा होता है तो शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन उस बछड़े को उसकी मां से दूर कर दिया जाता ताकि वो सारा दूध पीकर खत्म न कर दे। लेकिन विदेशों में बिल्कुल एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीन में अभी आप जिस मशीन को देख रहे हैं इसे पाटूरा मशीन कहते हैं। यह मशीन कुछ और नहीं बल्कि गाय के बछड़े को दूध पिलाने का काम करती है। इस मशीन के ऊपर एक सिलेंडर बना होता है जिसमें दूध डाल दिया जाता है और दूध निकालने के लिए इसके साइड में बहुत सारे छोटे छोटे निप्पल लगा दिए जाते हैं। इसके बाद मशीन को गाय के बछड़ों के पास रख दिया जाता है। गाय के बछड़े एक एक करके मशीन में लगे इस निप्पल को चूसना शुरू कर देते हैं। इस तकनीक की वजह से विदेशों में पल रहे ये बछड़े आज इस मशीन के आदी हो चुके हैं। देखा जाए तो तकनीक तो लाजवाब है, लेकिन जिस आर्टिफिशियल तरीके से इन बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तकनीक से बछड़े अपनी माँ से दूर हो जाते हैं। बचपन से ही ये इस मशीन से दूध पीते हैं। इन्हें पता ही नहीं होता कि माँ के स्तन से दूध कैसे पीना है। आपको क्या लगता है, क्या ये तकनीक सही है? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इन बच्चों के साथ आज जो किया जा रहा है क्या आपको सही लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी आगे बढ़ते हैं और जरा गौर डालते हैं इस मशीन पर। इस मशीन को हूफ केयर स्टैंड मशीन कहा जाता है। जानते हैं मशीन क्या करती है? इस मशीन की मदद से गाय के पैरों को अच्छी तरीके से साफ किया जाता है। फिर पैरों को ट्रिम किया जाता है। गाय के पैरों की ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। गाय के पैरों के नाखूनों को काटा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन्हें चलने फिरने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अब जरा ये भी देख लीजिए कि इस मशीन की मदद से आखिर कैसे गायों के पैरों की ट्रिमिंग की जाती है।
वैसे इस मशीन का इस्तेमाल बड़ी गाय और भैंसों के लिए किया जाता है। सबसे पहले गाय को इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। इसके बाद ऑपरेटर एक बटन दबाता है। बटन दबाते ही मशीन ऊपर की तरफ उठने लगती है। इसके साथ साथ गाय भी इसके साथ उठने लगती है। देखते ही देखते मशीन गाय को पूरी तरह से लिटा देती है। दूसरा बटन दबाते ही गाय के पैरों को मशीन अच्छी तरह से जकड़ लेती है। फिर ऑपरेटर बड़ी आसानी से उनके पैरों की सफाई और ट्रिमिंग करने लगता है। ट्रिमिंग करना क्यों जरूरी है इस बात को तो आपने जान लिया। देखा जाए तो तकनीक भी बड़ी कमाल की है, लेकिन जिस तरीके का इस्तेमाल ये मशीन करती है उससे गाय भैंसों को एक जबरदस्त स्ट्रेस लेवल से गुजरना पड़ता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसी स्ट्रेस लेवल की वजह से कई बार गाय दूध देना भी बंद कर देती है। कई बार उनका मिसकैरेज भी हो जाता है। कई बार गाय इतना ज्यादा बीमार हो जाती है कि उनकी मौत भी हो जाती है। इंसानी मेहनत को कम करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल आज विदेश के हर डेयरी फार्म में किया जाता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट को समझना भी बेहद जरूरी है। चलिए अब आपको एक और बेहतरीन मशीन दिखाते हैं। इस मशीन को टेप पारी रेसवेल कहा जाता है। इस मशीन का इस्तेमाल भेड़ों के शरीर से ऊन को निकालने के लिए किया जाता है। इसमें एक के बाद एक भेड़ इस पतली सी दीवार के बीच से होकर गुजरती है। आखिरी पॉइंट पर मशीन एक भेड़ को अच्छी तरह से जकड़ लेती है, जिसके बाद उसका वजन और उसके शरीर में कितने किलो का ऊन लदा हुआ है ये मशीन सब कुछ बता देती है। इसके बाद एक ऑपरेटर मशीन का एक बटन दबाता है। मशीन घूमने लगती है और भेड़ को लेटा देती है। फिर एक ऑपरेटर बड़ी आसानी से इन भेड़ों के शरीर से ऊन निकाल लेता है। तकनीक तो बहुत जोरदार है, इससे काम भी जल्दी पूरा हो जाता है और ऊन निकालने में समय भी नहीं लगता। लेकिन इस मशीन में ऊन निकालने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल होता है, इसकी वजह से भेड़ों का स्ट्रेस लेवल बिल्कुल गायों की तरह कई गुना तक बढ़ जाता है। आगे चलकर उनके साथ भी तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। कई बार तो ये भी देखा गया है कि लंबे समय तक अगर इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है तो कई भेड़ों के शरीर के बाल झड़ने लगते हैं, जिसके बाद इनका मालिक इन्हें कसाई खाने भेज देता है। दोस्तों, इंसानों ने अपनी सहूलियत के लिए इन मशीनों का इजाद किया। आज ये मशीनें बड़े बड़े डेयरी फार्म्स में इस्तेमाल हो रही हैं, जिससे डेयरी फार्म के मालिकों का काम जल्दी निपट जाता है। प्रोडक्शन भी लाजवाब होता है। देखा जाए तो ये मशीन कुल मिलाकर पैसा छापने की मशीन है, लेकिन जिस तरीके का इस्तेमाल ये मशीन करती है वो वाकई में इन जानवरों के लिए किसी श्राप से कम नहीं। दोस्तों, इन मशीनों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इन मशीनों का इस्तेमाल भारत में भी होना चाहिए या नहीं? आपके जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और जितना हो सके इस अति महत्वपूर्ण सवाल को शेयर करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।